गाइस, इंडिया के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को जब कोई टीचर एबीसीडी सिखाता है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉगी सिखाता है। लेकिन जब आप भारत के गुरुकुल के किसी विद्यार्थी से मिलते हैं तो वहां पर एबीसीडी कुछ इस तरह से सिखाई जाती है। जरा देखिए। अर्जुन। जी हाँ गाइस, जिसमें ए का मतलब अर्जुना, बी का मतलब बलराम, सी का मतलब चाणक्य, डी का मतलब दामोदर, ई का मतलब एकलव्य, एफ का मतलब होता है फोर वेदास और जी का मतलब होता है गायत्री। और शायद यही अंतर है हमारे भारत के गुरुकुल और इंडिया के प्राइवेट स्कूलों में, कि जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शिक्षा पाकर नौकरी और पैसों की होड़ में लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरुकुल के बच्चे भगवान की भक्ति और समाज सेवा में। और इसी का जीता जागता उदाहरण है ये महज 3 साल का बच्चा जो गुरुकुल का एक विद्यार्थी है और इतनी कम उम्र में ही कृष्ण भक्ति के रंग में ढल चुका है। इस बच्चे को देखकर तो यही लगता है कि भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें तब भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। गाइस, इस वीडियो में शंकर भगवान की वेशभूषा में खड़ा ये आदमी बड़ी शिद्दत से रामलीला का एक किरदार निभा रहा था। दर्शक भी इस आदमी के अभिनय का पूरा आनंद ले रहे थे। लेकिन ये जिंदगी है जनाब, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर इस बात से पूरी तरह से बेखबर ये आदमी भी अपने किरदार में बिल्कुल रम चुका था। लेकिन अगले ही पल ये आदमी अचानक से नीचे गिर जाता है और इसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब जरा सोचिए कितना दुखद है एक इंसान का इस तरह से चले जाना। ना कोई खबर लगी, ना पता चला, पल भर में ही ये खत्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि मौत का कोई भरोसा नहीं है जनाब। कब किस उम्र चली आए, जी लो ये जिंदगी भर के, न जाने कब चली जाए। गाइस, एक बार भगवान राम की वानर सेना लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी, जिसका एकमात्र तरीका यह था कि वानर पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखते और वो पत्थर पानी में तैर जाते। लेकिन जब इस बात का पता लंका वासियों को लगा तो वो घबराकर रावण के पास पहुंचे और कहा कि हे महाराज, हमारा दुश्मन तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तो पानी में तैरते हैं। ये सुनकर रावण भी अचंभित था। लेकिन वो समय ऐसा था कि रावण अपनी जनता को यह भरोसा दिलाए कि उसका राजा भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए वो तुरंत अपनी जनता को लेकर समुद्र किनारे गया और एक पत्थर पर रावण नाम लिखकर उसे पानी में तैरा दिया, जिसे देखकर लंकावासी रावण की जय जयकार करने लगे। लेकिन जब रावण अपने महल लौटा तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी, मैं आपकी शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकते, आपने ये कैसे किया? तब रावण ने कहा कि हे मंदोदरी, जब मैं उस पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था तो मैंने उस पत्थर को ये कहा कि कसम है तुझे प्रभु श्री राम की, अगर तू पानी में डूब गया। इसीलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम।